हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की एमपी की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इनकी डिटेल्ड वीडियो बना दी है, तो उन सब की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमपी की आयुष काउंसलिंग में, उनके पिछले साल के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड के, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सकेगा कि आप लोगों को इस बार कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्योंकि आप लोगों की जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है वो लगभग एक सी जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम जाती है। तो इससे आप लोगों को आपकी चॉइस फिलिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो कल हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस का डिस्कस किया था, आज हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। आप लोगों के जो भी डाउट्स हों तो आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी कि अगर आप लोग एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए एक स्कीम होती है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, जिसमें आप लोगों की जो कॉलेज की फ़ीस है वो नहीं लगती है। तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। स्कीम का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप लोगों के सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल रहते हैं। अगर मतलब उनने वो क्वालिफाई किया हुआ है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सब स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको जाके चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में एक गवर्नमेंट कॉलेज रह गया था आप लोगों का, भोपाल का BUMS कॉलेज, तो उसका भी आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी प्राइवेट का देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का पहला कॉलेज दिया हुआ है, आपका इंदौर का कॉलेज है, BAMS कॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। इसमें आप लोगों की पता ही होगा आप लोगों को कि जो नॉन एमपी के स्टूडेंट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो आप लोगों के एमपी के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले मैं आप लोगों को ये चार्ट रीड करना बता देती हूँ कि आप लोगों को इसको कैसे रीड करना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा कैटेगरी एक्सप्लेन कर दूँगी, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ इंस्टीट्यूट का कोड दिया हुआ है, फिर आप लोगों का ये इंस्टीट्यूट का नेम दिया हुआ है, फिर आप लोगों का दिया हुआ है कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट कॉलेज है, फिर आप लोगों का कोर्स दिया हुआ है कि आप लोगों का आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, ठीक है, इस हिसाब से। फिर आप लोगों का यहाँ पे कैंडिडेट का टाइप दिया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का इसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो नीट क्वालिफाई हैं वो, और जो नीट क्वालिफाई नहीं है वो भी। तो इस वीडियो में हम लोग जो नीट क्वालिफाई है उनका देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब में नीट लिखा हुआ है। फिर आप लोगों की यहाँ पे दी हुई है नीट की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, जिस कॉलेज की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी लिखी हुई है। यहाँ पे आप लोगों का MP डोमिसाइल लिखा हुआ है। अगर आप लोग MP से बिलोंग करते हैं तो जहाँ पे Y लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप लोगों को देखना है, और अगर आप लोग MP से बिलोंग नहीं करते हैं तो जहाँ पे N लिखा हुआ है आप लोगों को वहाँ देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने बच्चे अलॉट हुए थे किस कॉलेज में, ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि आप लोगों का स्टार्टिंग से सबसे पहला कॉलेज आप लोगों का ये इंदौर का कॉलेज दिया हुआ है, BAMS कॉलेज। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग MP से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप लोगों को जहाँ पे N लिखा है वहाँ देखना है। तो जो MP से बिलोंग नहीं करते उनको सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उनको जनरल में ही लिया जाता है, इसलिए आप लोगों के में यहाँ पे URXOP लिखा होगा। URXOP मीन्स आप लोगों का जनरल, और आप लोगों का ओपन मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की क्लोजिंग रैंक गई थी 1,66,000 समथिंग। इसमें आप लोगों का एक ही बच्चा अलॉट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग MP से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के में Y लिखा होगा। तो अगर आप लोग MP से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों की इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी 1,98,000 समथिंग। अभी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबका हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी एंड में। थोड़ा मैं आप लोगों को एक बार कैटेगरी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का, अगर आप लोग जनरल से आते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, इसमें आप लोगों का 1,66,000 गई थी, ठीक है, नॉन MP के लिए, और 1,98,000 समथिंग गई थी MP वालों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की OBC फीमेल की गई थी 1,98,000
थाउजेंड समथिंग। अगर आप लोग ओबीसी में आते हैं, एमपी के हैं और फीमेल में आते हैं तो आप लोगों की 1,98,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, फिर इस हिसाब से आप लोगों का ओबीसी ओपन का दिया हुआ है जिसमें आप लोगों के मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो उसकी आप लोगों की 2,14,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट भोपाल का कॉलेज दिया हुआ है, BAMS कॉलेज है। तो इसमें आप लोगों की, अगर आप लोग नॉन एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की इसमें 2,42,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई हुई थी। फिर अगर आप लोग एमपी से आते हैं और अगर आप लोग जनरल से आते हैं तो आप लोगों की 2,43,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग और कैटेगरी का देख लेते हैं कि अगर आप लोग जनरल फीमेल से आते हैं तो आप लोगों की इंदौर वाले कॉलेज की आप लोगों की गई थी 2,46,000। इस लिस्ट में आप लोगों का थोड़ा जो कॉलेज है उसकी एक साथ नहीं दिया हुआ है पूरे कॉलेज की पूरी कैटेगरीज़ का, तो अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो सेम आप लोग बाकी कैटेगरीज़ का भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को दूसरी कैटेगरी का बता देती हूँ। जैसे आप लोगों का एक ही कॉलेज है, इंदौर का कॉलेज है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का, अगर आप लोग SC फीमेल में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखना, देखिए आप लोगों का SCXF लिखा है, मतलब SC फीमेल का। ठीक है, आप लोगों का MP का, तो इसमें आप लोगों की जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 3,44,000 समथिंग गई थी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के आप लोगों के रिजर्वेशन होते हैं, तो वो आप लोगों को अपना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तभी आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से ही आप लोगों का दिया हुआ है। सेम आप लोगों की OBC की भी दी हुई है, तो आप लोग OBC की भी देख सकते हैं, भोपाल के कॉलेज की। तो आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के आप लोगों के कॉलेज दिए हुए हैं, भोपाल का है, रतलाम का है। ठीक है, फिर आप लोगों के पास इंदौर का है, मंदसौर का है। तो इस टाइप से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी पड़ेंगी जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के और भी कॉलेजेस दिए हुए हैं, तो आप लोग सबका देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को और कैटेगरी का बता देती हूँ। जैसे आप लोगों का SC वगैरह का भी दिया होगा। ये OBC SOP मीन्स आप लोगों का होता है, S मीन्स होता है आप लोगों का सैनिक। ठीक है, तो अगर आप लोगों के फैमिली में किसी का सैनिक वगैरह का था तो उसका आप लोगों का सैनिक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर उसके हिसाब से आप लोगों को उसकी क्लोजिंग रैंक देखनी है जो कि गई है 3,62,000 आप लोगों के भोपाल के कॉलेज की। ठीक है, ये आप लोगों के कॉलेज की गई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग और भी इस टाइप से कैटेगरी देख सकते हैं। जैसे आप लोगों की SC फीमेल की दी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों की ST फीमेल की दी हुई है, आप लोगों की SCXOP दी हुई है, मतलब अगर आप लोग SC में आते हैं और अगर आप लोग ओपन है, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, तो आप लोगों को वहाँ का चेक करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग सबका देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को स्लाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप लोग की जब चॉइस फिलिंग होने लगेगी तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगी ये वीडियो जब आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप लोग सबसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये इस दिन का गवर्नमेंट कॉलेज रह गया था जो पिछले कल वीडियो बनाई थी मैंने, तो आप लोग उसका भी देख लीजिए। आप लोगों का BUMS कॉलेज है। आप लोगों को पता होगा कि BUMS कॉलेज के लिए आप लोगों की उर्दू कंपलसरी होती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार मैं स्लाइड कर रही हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्योंकि सबके रीड करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोगों का राउंड 1 चल रहा है, तो इसलिए मैंने अभी राउंड 1 का कट ऑफ लिया हुआ है। ठीक है, जब आप लोगों का राउंड 2 स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग राउंड 2 का भी लेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोगों को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों का राउंड 2 के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का एक ही बार होना है, सिर्फ आप लोगों को चॉइस फिलिंग दोबारा करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के छतरपुर, सीहोर, इन सब का भी कॉलेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ग्वालियर, रतलाम सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बालाघाट का भी कॉलेज है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ज़रूर से ध्यान रखनी है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी ही कर लेने हैं, क्योंकि फिर आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ही राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। आप लोगों का जबलपुर का भी कॉलेज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ज़रूर से ध्यान रखना है। तो इतने आप लोगों के पूरे कॉलेजेस हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा MP आयुष काउंसलिंग रिलेटेड सारे अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।